हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर है जो प्लांट आपके गार्डन में एक बार आ गया और जो खुद को मल्टीप्लाई ही करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। इस तरह के प्लांट आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्लांट है गुल दोपहरी, जहाँ पोर्चुला का बोलते हैं इसको। और देखिए, मैं खासकर देसी वाले की बात कर रही हूँ। बहुत ही हार्डी टाइप होती है ये। और इसमें देखिए मेरे पास 3 कलर हैं। अभी मैं आपको 2 ही दिखाऊंगी। देखिए, एक लाइट पिंक और जब बेबी पिंक, या एक डार्क पिंक रानी कलर। तो ये एक ऐसे प्लांट होते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे, छोटी सी कटिंग से आप इसके इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं, इनको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस तरह के ये प्लांट होते हैं। तो अगला प्लांट है, देखिए ये अमेरलिस लिली है, बल्ब वाला प्लांट है। तो बल्ब वाले प्लांट भी कुछ इस तरह के ही होते हैं कि आप एक साल में आप अगर 2-4 बल्ब लगाते हैं तो अगले साल वो उसके डबल हो जाते हैं। तो ये भी नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं, खुद को मल्टीप्लाई ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, खुद को बढ़ाएंगे ही। और आपके गार्डन में जब एक बार आएंगे तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। और हार्डी भी बहुत होते हैं ये। और इस तरह के प्लांट आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, खुद को मल्टीप्लाई जब बढ़ाते ही हैं अपने प्लांट को। तो पर्सलेन भी कुछ इसी तरह का प्लांट है, जो छोटी सी कटिंग आप लगाएंगे तो वो खुद को मल्टीप्लाई ही करेगा, खुद को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। तो ये भी प्लांट देखिए जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये प्लांट कम से कम भी 5 साल से है। और हर साल मैं इसको सर्दियों में सेव कर लेती हूँ। और जैसे ही गर्मी आती है थोड़ी सी कटिंग लगा के मैं इसको इस तरीके से ढेरों प्लांट इसके बना लेती हूँ। तो ये भी इस तरह का प्लांट है जिसका कभी भी आप अंत नहीं कर सकते, ये खुद को मल्टीप्लाई ही करता है। तो अगला प्लांट देखिए, ये है अपराजिता। तो अपराजिता का प्लांट एक बार आपके गार्डन में आ गया तो बस फिर इस पर इतने सीड बनते हैं कि आप इससे सैकड़ों और उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको 3 साल पहले नर्सरी से लाई थी। तो मैंने इसको पूरा एक बैग भर के इसके जो है सीड रखे हुए हैं। तो इस पर इतने सीड बनते हैं कि आप जितने चाहे मर्जी से प्लांट बना सकते हैं। और ये भी प्लांट जो है अपने आप को बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। तो देखिए, अगला प्लांट है रजनीगंधा। तो रजनीगंधा भी बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो देखिए, मेरा जो प्लांट है इस समय पूरा बल्ब से भरा हुआ है, जो इसके बल्ब होते हैं। तो मैंने इसके कम से कम भी 8-10 बल्ब लगाए थे। तो अभी कम से कम भी इसमें 50 बल्ब मेरे गमले में हो गए हैं। तो ये देखिए, इतना ये प्लांट खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, अपनी जो प्रजाति होती है इनकी कम नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में। तो उसके बाद देखिए, ये जरवेरा है। तो जरवेरा का प्लांट इस साल अगर आप लगाते हैं एक प्लांट, तो अगले साल तक उसकी जो है 2 या 3 प्लांट हो जाते हैं। तो देखिए, आगे मैं आपको डिवाइड करके भी बताती हूँ। तो देखिए, मैंने ये पिंक कलर का मेरा जरवेरा का प्लांट है। तो देखिए, मैंने एक प्लांट लगाया था। तो अभी इसमें देखिए कोई 2-3 साल के बाद में देखिए इसमें कम से कम भी कोई 10 प्लांट हैं। तो देखिए, ये प्लांट जो है खुद को मल्टीप्लाई ही करते हैं, खुद की जो प्रजाति होती है इनको बढ़ाते ही हैं, घटाते कभी भी नहीं हैं। तो ये नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं। तो देखिए, ये कोक्सकोम है। तो कोक्सकोम का ये प्लांट मैंने कम से कम भी 5-6 साल पहले कहीं से एक प्लांट लगा के अपने गार्डन में लगाया था। तो अब इस पर जब भी ये प्लांट मेरे गार्डन में उगता है, इस पर फूल खिलते हैं। तो फूल से जो सीड बनते हैं वो जहाँ प्लांट लगाया होगा वहाँ गिर जाते हैं। तो जैसे ही इसका सीज़न आता है तो वहीं प्लांट इसके छोटे छोटे ग्रो हो जाते हैं और मैं सेपरेट करके लगाती हूँ। तो इस तरीके से ये भी प्लांट 5-6 साल से मेरे गार्डन में हमेशा ये उगाता है जब इसका सीज़न होता है। तो ये भी नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं। तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में, जो एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा जैसे ही इनका सीज़न आएगा तो खुद ही ग्रो कर लेते हैं। और देखिए, इतना खूबसूरत ये प्लांट है, बिना फूलों के भी अच्छा लगता है, मगर इसमें फूल बहुत ही खूबसूरत खिलते हैं। जब खिलेंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, उसके बाद रेन लिली है। तो रेन लिली के देखिए वाइट वाले जो बल्ब हैं, मैंने मुश्किल से जो है 10-12 बल्ब इसमें लगाए थे। कोई 5-6 साल, जब से ज़्यादा ही साल हो गए होंगे तब लगाए थे। तो अभी देखिए, इसके मेरे पास भी अभी कम से कम भी 500 बल्ब लगे होंगे इस जो गमला है ये, क्योंकि देखिए कितने ही फूल इसमें खिले हुए हैं। तो ये खुद को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। तो ये भी नेवर एंडिंग प्लांट होते हैं, जिन आप खुद को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते हैं अपने गार्डन से, कि आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो अगला प्लांट देखिए, ये है
जो बेसल होती है, तो बेसल का प्लांट मैं कोई 2-3 साल पहले या 4 साल पहले नर्सरी से लाई थी 20 रुपीज़ में। तो ये हर साल खुद ही जो है सीड से बहुत सारे प्लांट बनाता है, और जहाँ इसके सीड गिरते हैं वहीं न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो देखिए इस पर जितने फूल खिले हैं उतने ही ज़्यादा इस पर सीड होते हैं। तो ये भी प्लांट एक बार आपके गार्डन में आ गया तो हमेशा के लिए बना रहता है, नेवर एंडिंग प्लांट होता है, ये पूरा साल गार्डन में बना रहता है। उसके बाद देखिए ये देसी वाला बिंका है, तो ये भी इसी तरह का प्लांट है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो बस फिर हमेशा आपके गार्डन में जब इसका सीज़न आएगा इसके प्लांट उगाते हैं, इसके इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं इसके प्लांट पे। तो ये भी इस तरह का प्लांट है, नेवर एंडिंग प्लांट है। एक बार आपने अपने गार्डन में इसको ऐड कर लिया तो बस भी हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐड हो गया। तो देखिए ये है जो एस्पेरेगस फर्न होती है, तो इसके भी जो है ये भी इसी तरह का प्लांट होता है, बल्ब कह सकते हैं या ट्यूबर कह सकते हैं। तो इसके भी जड़ों के जो प्लांट है इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं, इनकी जड़ें नहीं होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, वो घटाते नहीं हैं। तो एक प्लांट आप 20-30 रुपये का नर्सरी से लाएंगे 40 रुपये का, तो वो उसके डिवाइड करके आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए ये जो स्पाइडर प्लांट है, तो मैं कोई 2-3 साल पहले एक स्पाइडर प्लांट लाई थी, तो अभी मेरे पास इसके कम से कम भी 15 प्लांट होंगे। तो ये प्लांट खुद को इतना ज़्यादा जो है अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, घटाते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर ग्रो करें। एक तो ये इंडोर प्लांट अच्छा है स्पाइडर प्लांट। तो देखिए ये मैंने 1.5-2 साल अपने गार्डन में एक छोटा सा प्लांट लाई थी जिसमें 2-3 प्लांट थे। तो अभी मेरे पास इसके इतने प्लांट हैं कि मैं हज़ारों की संख्या में इसके जो है प्लांट बना सकती हूँ। और देखिए इस गमले में ही कम से कम भी 500 प्लांट होंगे छोटे छोटे। तो इसके मेरे पास 2-3 गमले हैं। तो ये भी प्लांट जो है खुद को मल्टीप्लाई ही करता है, कम नहीं करता है। तो पर्पल हार्ट भी इसी तरह का ही प्लांट है, आप इसको कितना मर्जी हटाते रहो और जो है काट काट के जहाँ आप इसको फेंकेंगे वहीं ये ग्रो हो जाते हैं। और ये भी कभी भी एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये भी इसका भी आप कभी भी एंड नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इतना हार्डी प्लांट होता है और ख़ुद को मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करता है, अपने आप को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ये भी नेवर एंडिंग प्लांट है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाएगा। तो देखिए ये सिंगोनियम जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये कम से कम भी 8-10 सालों से होगा और ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। और जहाँ मैं इसकी जो है एक प्लांट लगाती हूँ वहीं बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये भी इसी तरह का ही प्लांट है, खुद को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाता है अपने प्लांट्स को। एक बार लगाते हैं आप तो ये भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। पवेलियन जू 2 साल पहले मैं इसको नर्सरी से लाई थी, 50 रुपये का छोटा सा प्लांट। तो ये सर्दियों में खुद ही सेव हो जाता है, कोहरे वगैरह से बचाती हूँ। तो जैसे ही गर्मी आ जाती है तो देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा फैलता है और मैंने इसको बहुत सारे गमलों में भी लगा के रखा है। तो ये भी इस तरह का प्लांट है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। देखिए वंडरिंग जू, तो वंडरिंग जू भी मैंने कोई 2-2.5 साल पहले नर्सरी से लाई थी। तो देखिए इस तरीके से ये हमेशा मेरे गार्डन में बना रहता है और मैं इसकी जितनी प्रूनिंग करती हूँ, जहाँ फेंकती हूँ वहीं प्लांट उगाती हैं। तो इस प्लांट को भी, इसका भी आप एंड नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी देंगे तो फिर मर ही जाएंगे, मगर अगर तरीके से आप रखेंगे तो ये कभी ख़त्म ना होने वाले प्लांट होते हैं। तो देखिए अगला है ये टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी इसी तरह का प्लांट है जो परमानेंट रहता है, सर्दी में थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है मगर गर्मी में अच्छे से ग्रो करता है। और इस तरीके से एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाता है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है। तो उसके बाद देखिए ये है गोम्फ्रीना। तो देखिए इस पर जितने फूल खिले हैं उतने ही इसके सीड बन जाते हैं, तो उसके आप इतने ही इसके प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी प्लांट मैंने 1-1.5 साल पहले नर्सरी से लाई थी। तो हर साल मैं इसको सीड से ग्रो करके इसके न्यू प्लांट बना लेती हूँ। तो ये भी नेवर एंडिंग प्लांट होता है, एक बार आपके गार्डन में आ गया तो कभी नहीं जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।